हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे आरसीसी के क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आ रही थी आरसीसी क्वेश्चन कराइए। तो इसमें 45 से 50 आई थिंक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आज पार्ट 1 है आरसीसी का। पार्ट 2 में हमारे पास 100+ क्वेश्चन यहाँ पे हम आरसीसी के लेंगे। ठीक है, जो ड्राफ्टमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका लेवल, ये ड्राफ्टमैन के लिए बेसिकली हमने बनाया हुआ है। ठीक है, आप जो भी ड्राफ्टमैन की जिस भी स्टेट से ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके लिए मैंने कुछ खास भी बनाया हुआ है, पहले ही बता देता हूँ, लास्ट में भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। देखिए हमने क्या करा है, अभी आपके पास ड्राफ्टमैन के लिए 15+ MCQ की PDF एक्सपेक्टेड और बना दी है। देखिए पहले तो 12 तो थी एक्सपेक्टेड PDF। ठीक है, MCQ की एक्सपेक्टेड PDF 15 और बना दी सब्जेक्ट की PDF। ठीक है, यानी कि अब टोटल हो गया आपके पास 27, टोटल 27 PDF MCQ की PDF की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली इसमें मैं, और प्लस उसमें 4 मॉक PDF प्लस यूट्यूब की जो भी PDF रहेगी वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। PDF यूट्यूब की PDF में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और बाकी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी हमारे पास PDF है, आप इतना कर लीजिए, ड्राफ्टमैन क्या जेई क्या सब पेपर निकल जाएगा। ठीक है आपका, तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, और डबली रेनफोर्समेंट बीम आर प्रोवाइड। ठीक है, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ये ड्राफ्टमैन के लिए हम करा रहे हैं। ठीक है, जेई का भी यहाँ पे अहम रोल है। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम कब प्रोवाइड कराते हैं हम। ठीक है, प्रोवाइड तो व्हेन डेप्थ ऑफ सेक्शन इज रजिस्टर। हाँ जी, ये तो सही है। डबली रेनफोर्समेंट में क्या होता है, आप देख लीजिए, कंक्रीट होती है, यहाँ पर भी आप रेनफोर्समेंट करोगे और यहाँ पर भी आप रेनफोर्समेंट करोगे। अगर इसका हम देखें तो आप टेंशन में भी रेनफोर्समेंट करते हैं, कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस होगी आपकी। ठीक है, तो इसको डबली रेनफोर्समेंट करते हैं। व्हेन जब डेप्थ ऑफ सेक्शन इज रजिस्टर मतलब रोकना। ठीक है, या प्रतिबंध कह सकते हैं, रोकना कह सकते हैं। टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन को कम करना। अब डबली रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं तो दो बार लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, टू रिज्यूम टॉर्जन मूवमेंट। टॉर्जन मतलब क्या होता है, मरोड़ना, मरोड़। ठीक है, मरोड़ कैसे हुआ, जैसे आप देखा होगा, आप लोगों ने घुमाया होगा किसी भी चीज़ को, घुमाइए। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, टॉर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहले का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी ये PDF मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप में, जो भी पेड स्टूडेंट को मिलेगी। ओके, तो आप मांग लीजिए PDF, सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर आर अरेंजमेंट। अब प्री स्ट्रेसिंग वायर की बात कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है, ये आपके पास होल बना दी जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डक्टे छोड़े जाते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं, फिर लास्ट में हम काट देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वायर होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, निचले पार्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे लोअर पार्ट ऑफ बीम में हम प्रोवाइड करा रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग वायर। प्री स्ट्रेसिंग मतलब पहले से जो बनी वायर है, कहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, पहले से जो बनी कंक्रीट में वायर हम लोअर पार्ट ऑफ बीम में प्रोवाइड कराते हैं। RCC है मोर एज कम्पेयर टू ब्रिक, स्टोन एंड टिम्बर। जो RCC जो है वो ज़्यादा है किससे, ब्रिक से, स्टोन से, टिम्बर से। तो वो क्या क्या चीज़ है वो। ठीक है, यहाँ पे तो क्या सॉफ्ट है, RCC क्या सॉफ्ट है, नहीं है ज़्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं है। फायर रजिस्टिंग है। ठीक है, स्टोन ज़्यादा फायर रजिस्टिंग होता है। ठीक है, ब्रिक ज़्यादा फायर रजिस्टिंग होती है, आपने पढ़ा हुआ। फिर मेंटेनेंस, RCC की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जैसे सरिया आ रही है, तो ऐसा तो देखिए हमारे पास RCC की मेंटेनेंस। फिर स्ट्रेंथ, जो RCC की स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है इन तीनों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेंथ हो जाएगा। द क्लियर कवर इन स्लैब्स शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, जो क्लियर कवर, ये देखिए हमारे पास ड्राफ्टमैन के पेपर से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज। तो ऑल स्टेट ड्राफ्टमैन, चाहे आपके पास यूपी हो कोई भी स्टेट से, द क्लियर कवर इन स्लैब्स शुड नॉट बी लेस देन। तो हमारे पास किसके लिए पूछा, स्लैब के लिए पूछा है। इसमें जनरली कोड नहीं पूछा गया। आपके पास 1983 है पूछ रहा है, या फिर 2000 से पूछ रहा है, इसमें कोड नहीं पूछा गया, तो आप इसके अकॉर्डिंग लगाओगे इसमें। तो स्लैब जब तक कोड नहीं देगा तो आप इसके अकॉर्डिंग लगाओगे। 15 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोड देता तो 20 mm लगाते हैं आप लोग, इस समय 15 mm इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड। अब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में मतलब एक रेनफोर्समेंट है। ठीक है, ये बार एक ही है, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई आपकी, ये कंप्रेशन, ये टेंशन में, यहाँ पे हम सिंगली रेनफोर्समेंट में देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इन सिंगली रेनफोर्समेंट स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड। स्टील रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट में, तो वो करते हैं टेंशन जोन में प्रोवाइड करें ना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास टेंशन जोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इसलिए कराया PPSC में, आप लोग ड्राफ्टमैन में जैसे मैंने पढ़ाया था आपको,
तो ड्राफ्टर में आप लोगों ने सिंपल जो मैंने कराए भी हैं उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा गलती कर रखी, ठीक है। पता नहीं माइनर इतनी गलती क्यों कर रखी है, ठीक है। जो मैंने कराए हैं एटलीस्ट उनको तो करके जाते, ठीक है, अच्छे से। तो बाकी देखिए 70% तो स्टूडेंट का रहा है, उन्होंने अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। इन RCC स्लैब डेस इज यूज्ड, ठीक है। स्टील हुड स्टेनलेस स्टील नन ऑफ दी। जो RCC स्लैब का प्रयोग हम किस लिए किया जाता है, स्टील में। RCC में क्या होता है, स्टील ही तो होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी में, अगर उसने स्लैब के बारे में कह दिया तो स्लैब के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। इसमें आपके पास मिनिमम रेनफोर्समेंट अगर पूछ लिया उसने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब माइल्ड स्टील आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पढ़ा माइल्ड स्टील के लिए कितना रखा जाता है, 0.15% ऑफ B/D, ठीक है। बड़ा D होता है, यानी कि टोटल डेप्थ। और अगर ये FE 250 है, ठीक है। अगर बात करें HYSD के लिए, यानी कि FE 415 के लिए 0.12% ऑफ B/D, ठीक है। तो आप याद रखना टोटल डेप्थ। तो ये हमारे पास है M/200 कॉन्क्रीट मिक्स इज, तो M20 का ही मतलब हो गया, क्या होता है मैंने बताया था 1, 1.5, 3। आपको PPSC में पूछा था M25 पूछा था ना, 1, 1, 2 M25। तो इसका करेक्ट आंसर 1, 1.5, 3 हो गया। द डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन रिब्ड स्लैब शुड नॉट बी मोर देन, जो रिब्ड स्लैब होती है छड़ों का व्यास इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रिब्ड स्लैब का जो बार होती है किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 22 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। M150 कॉन्क्रीट द यूनिक पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टेकन इज, M150 के बारे में पूछा है तो आपके 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर। व्हेन द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड फॉर टेंसाइल स्ट्रेस ओनली द RCC बीम इज कॉल्ड, यानी कि जब रेनफोर्समेंट को केवल टेंसाइल स्ट्रेस प्रदान किया जाता है तो RCC बीम कहलाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस समय कौन सी टेंशन में हम बार प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हमने क्या करा, यहाँ पे बार प्रोवाइड करा दी, तो उस समय क्या है, अभी ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम बन जा रही है। व्हेन द हुक आर फॉर्म्ड इन डिफॉर्म बार मतलब HYSD, ठीक है। द इंटरनल रेडियस पूछा है, ठीक है। द बैंड शुड बी एटलीस्ट कितने डायमीटर तक, जो ये 4 डायमीटर तक आप देख सकते हैं। जब आपने देखा होगा, ठीक है, जब आपने यहाँ पे हुक को आप थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से घुमा देते हैं, तो ये जो रेडियस होती है ना वो 4/5 के बराबर होती है, ठीक है। तो 4/5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 गुना ये होती है। द डायमीटर ऑफ मेन बार इन RCC कॉलम सेट नॉट बी लेस देन, जब भी कॉलम की बात करें तो आपके पास या तो 12 देखना आप, या तो 3 देखना, इन दोनों में से करेक्ट आंसर होता है। तो 12 mm इसका RCC का डायमीटर होता है कॉलम का, ठीक है। द क्लियर कवर इन फाउंडेशन स्लैब बीम शुड नॉट बी लेस देन। अब स्लैब बीम के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन नहीं होगा, फाउंडेशन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन लिखा होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन के लिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको, स्लैब बीम कॉलम और फाउंडेशन के लिए। तो बात करें फाउंडेशन के लिए, स्लैब के लिए कितनी हो जाएगी, मान लीजिए आपको कोड नहीं दिया तो 15 mm लगा के आना, ठीक है। और इसका 25 mm, इसका 40 mm, इसका 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैब हैविंग सर्वाइवल बीम सपोर्ट इज कॉल्ड। अब आपके पास बहुत स्लैब जिसमें कई बीम सपोर्ट करिए, बहुत सारी बीम सपोर्ट करिए तो कंटिन्यूस हो जाता है स्लैब, बहुत सारी है ना, कंटिन्यूस लगातार बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। 20 mm डायमीटर राउंडेड रेनफोर्समेंट बार, यानी कि 20 mm के लिए पूछा है तो क्या करेंगे, वेट, अगर आपके पास वेट पर मीटर पूछ दिया ना उसने स्टील के लिए, बाहर या स्टील जो भी है, ठीक है, बाहर एक ही चीज़ है, तो D²/162 करिए, 20 × 20/162 अप्रॉक्स आपके पास 2.47 करके आ जाए, 46 आएगा, अप्रॉक्स 2.47 आप लगाइए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ब्रीथ, ठीक है, इस लेस देन 2 से कम है, तो 2 से कम है तो इसको क्या बोलते हैं, 2A स्लैब, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2A स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ स्टील बार एंड कंक्रीट, यानी कि आप मान ये है, ठीक है, ये आपने कंक्रीट लगा दी, ये स्टील बार है इसमें, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई इसकी, ये स्टील हो गई, ये एज हो गया, ठीक है, ये एज है ना, और ये आपके पास ये कंक्रीट का एज हो गया, ठीक है, ये बार का एज हो गया, कंक्रीट का एज, इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोला जाता है आपके पास क्लियर कवर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीसी की फुल फॉर्म रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। बच्चा बता देगा क्लियर कवर ऑफ कॉलम 40 mm कहीं है 40 mm वंस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बाय आरसीसी नंबर डैश इज पॉसिबल इस, उसको कहते हैं अल्टरनेशन। यानी कि देखिए आपके पास, आप ऑप्शन को बिना ऑप्शन देखे आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बिना ऑप्शन देखे आप करिए, आपको मुँह जवानी याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना के निर्माण के बाद निर्माण में डैश नहीं संभव है। क्या संभव नहीं है? बाइंडिंग तो होती है ना, कंक्रीट वर्क भी होता है, वर्कसमैन भी होता है, मगर फेर बदल हम नहीं कर सकते आरसीसी में, ठीक है, एक बार बना दिया उसको तोड़ना ही पड़ेगा। द सम केस ऑफ द बीम प्रोवाइड अबव द स्लैब इज कॉल्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुछ परिस्थिति में जब स्लैब के ऊपर बीम बनाई जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा स्लैब के ऊपर जब बीम बनाई जाती है कोई परिस्थिति के ऊपर, तो क्या होता है, इन्वर्टेड टी बीम कहलाती है। इन्वर्टेड टी, उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड टी बीम। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ 4 बैंड, 4 बैंड में हमारे पास कितनी होती है, 4 बैंटम बार्स में कितनी होती है, ये होती है आपकी 24/5 रखी जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग 456/2000 के अकॉर्डिंग स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप्स 0.75, ठीक है, कितना होता है, 0. वर्टिकल स्टीरअप 0.75 या फिर 300 mm, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन सी वाटर, सी वाटर के लिए आरसीसी के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो M30 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर पीसीसी के लिए पूछता तो ठीक है सी वाटर में, तो पीसीसी के लिए M22। अगर जनरल कंडीशन में पूछता तब आरसीसी हो जाता है, जनरल कंडीशन में। अगर सी वाटर नहीं दिया होता तब आरसीसी के लिए M22, पीसीसी के लिए। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 का मतलब मीन्स दैट करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूके PSC जेई में भी 2022 में पूछा गया था, और यहाँ पे यूके SSC में भी पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे बता दें आपके पास अभी पंजाब में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक बताइए 15 न्यूटन पर mm²। श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब इज, श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट स्लैब सिकुड़ने से क्या होता है, मतलब मान लीजिए कंक्रीट स्लैब सिकुड़ेगी तो क्या होगा, दरार, टनल में दरार है। स्टील में जो होती है टेंसाइल में क्या हो जाती है, क्रैक आ जाता है। फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल आरसीसी वर्क रिकमेंडेड प्रोपोर्शनल ऑफ आरसीसी वर्क जनरल की बात अभी मैंने बताई थी ना, M20 रखेंगे करके, M20 में 1.5 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, M20 में 1:1:1.5 तो होगा, बट इनने यहाँ पे कोड नहीं दिया है, कोड नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, M15 रखना पड़ेगा हमें जनरल कंडीशन में, ठीक है। ये पुराने कोड के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। M15 रख दे तो 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिना कोड दिए हुए याद है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इस, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बनाना है कंक्रीट का, तो क्या होता है वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, 3 × 10⁻⁻6, ठीक है। एन RCC -6, हाँ, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन RCC कॉलम रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ रेशियो ऑफ द अनसपोर्टेड लेंथ, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ है अपॉन, ठीक है, अपॉन लेंथ विद द एटलीस्ट लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज मोर देन, तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज मोर देन कितना, 12, ठीक है। यानी कि एक तो 12 होता है और एक लीस्ट लैटरल डायमेंशन कितना होता है, 60 रखा जाता है, ठीक है। तो ये 60 हमारे पास रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। अगर हम 12 की बात करें तो ये भी बता देता है आपको, अनसपोर्टेड बी मिनिमम के लिए अगर 12 है, ठीक है, तो 12 से कम है तो ये हमारे पास लॉन्ग कॉलम हो जाता है, लॉन्ग कॉलम। अगर अनसपोर्टेड लेंथ जो होती है हमारे पास लीस्ट लैटरल डायमेंशन से कम होती है, तो अगर 12 से कम होती है तो ये हो जाएगा मीडियम कॉलम। अगर अनसपोर्टेड लेंथ ही है, लीस्ट लैटरल डायमेंशन है, अगर बाई चांस आपका 3 मीटर से कम हो जाए तो शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम या फिर इसको पेडिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, पेडिस्टल भी बोला जाता है कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस समय 60 हो जाएगा। किसके लिए पूछ रहा है, ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए पूछ रहा है ना, तो लॉन्ग कॉलम के लिए भी 60 रखा जाता है। पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 1.5, ये तो बच्चे को पता होगा, 1.5 कंक्रीट के लिए पूछ रहा है, 1.15 स्टील के लिए। अगर हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होता तो खाली, ठीक है, कंक्रीट के लिए कितना हो जाता, 3 हो जाता, स्टील के लिए कितना हो जाता, 1.78 हो जाता। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ प्री फैब्रिकेट स्ट्रक्चर, प्री फैब्रिकेट स्ट्रक्चर का अनदर नाम क्या है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। विच डायरेक्शन इज वन वे स्लैब द मेन रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड, ट्रांसफर डायरेक्शन। अब बच्चे को पता होगा, आपके पास वन वे स्लैब बना रहे हैं आप लोग, एक ही साइड यानी कि स्लैब दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये ट्रांसफर डायरेक्शन में आप क्या करते हो, इसमें बार देते हैं।
जो मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पर देते हैं हम, ये मेन रेनफोर्समेंट हम ट्रांसफर डायरेक्शन में देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देते हैं। व्हाट इज़ द एक्सिस राइट ऑफ द वन साइड ऑफ द क्रैंक्ड बार। अब एक साइड में हमारे पास कितनी होती है, तो मान लीजिए एक साइड में वन साइड, तो एक्स्ट्रा जो क्रैंक लेंथ होती है ना, एक्स्ट्रा क्रैंक लेंथ कितनी होती है 1.414 डी माइनस डी होती है। तो अगर आप इसको घटाओ 0.414 डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्टीरप्स एंड ऑफ द आरसीसी लिंटल। आरसीसी लिंटल की बात बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो बच्चे को पता होगा 15 सेंटीमीटर इसका रखा जाता है। विच ग्रेड इज नॉट यूज फॉर आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में M10 यूज नहीं किया था। वेट ऑफ आरसीसी शुड ऑलवेज बी टेकन एज, जो वेट होता है आरसीसी के लिए वेट पूछ रहा है, तो क्या होता है 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, ठीक है, तो 2500 पीसीसी के लिए पूछता तो कितना हो जाता है 24 TMT बार थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द अज्यूम ओवर ऑफ डेप्थ इज टी बीम इज टेकन एज द स्पान व्हेन सिंपली सपोर्टेड एंड द 112 से 150। ये हैवी के लिए भी किया जाता है, हैवी स्ट्रक्चर के लिए। द डेड लोड इज अ डेड लोड एक कैसा सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइव लोड कैसा है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। द सेक्शन ऑफ द विच कॉन्क्रीट इज नॉट फुली स्ट्रेस, यानी कि कॉन्क्रीट में अभी स्ट्रेस नहीं आया हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी कंक्रीट में स्ट्रेस नहीं आया हुआ है, तो समझ जाइए अंडर ही। अगर कंक्रीट में स्ट्रेस नहीं आया तो स्ट्रेस कहाँ पहुँचा है, अभी स्टील में पहुँचा है। M60 कंक्रीट द परमिसिबल स्ट्रेस इज डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन M60 के लिए आपके पास पता होगा, ठीक है, कितना होता है, आप इसमें निकाल भी सकते हैं। ये होता है आपके पास अप्रॉक्स 15 होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 15 होता है। अब आपका टेबल भी हम बना देते हैं एक बार, ठीक है। M15 आप यहाँ से निकाल सकते हैं 20, M25, M30, ठीक है। तो मैं पूरा तो बता नहीं रहा हूँ, सिग्मा CBC का वैल्यू, ठीक है। बेंडिंग और डायरेक्ट यहाँ पे बेंडिंग और डायरेक्ट यहाँ पे होता है। यहाँ पे 5 होती है वैल्यू, यहाँ पे 7 होती है, यहाँ पे 8.5, यहाँ पे 10 रखी जाती है। डायरेक्ट के लिए 3.75, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 8, ऐसे आप निकाल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्टिकल डिफ्लेक्शन स्पान तक किसके लिए पूछा, कंटिन्यूस बीम के लिए पूछा। अप टू 10 मीटर तक के लिए 26 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इतना, कंटिन्यूस कैंटिलीवर के लिए इतना, लीवर के लिए इतना। इन अ बीम मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट यानी कि 0.85 मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम एरिया टेंशन के लिए BD/FY। अगर वही मैक्सिमम पूछता तो 0.4% ऑफ B/D, ठीक है। अभी द स्ट्रेस ऑफ ब्लॉक पैरामीटर इस पर फिगर, तो आपके पास ये पूछा है कि यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू है वो क्या चीज़ होगी, ठीक है, वो क्या होती है 0.36 कंक्रीट के लिए FC के XU, ठीक है। ये जो टोटल है XU अकॉर्डिंग टू आई स्पेसिफिक M50, ठीक है, मिक्स्ड कंक्रीट द लोकल बॉन्ड स्टेज 30, 10, 25। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना आपको, कहाँ पे बताया था ये, कि यहाँ से आप निकाल सकते करके इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ 45 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। एंड आपको बता दूँ एक और हम चीज़ें, ठीक है, PSSB ड्राफ्टमैन यानी कि जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए हमने क्या करिए, एक PDF बना के 12 सब्जेक्ट की PDF है, प्लस उसमें हम अभी आपको 15 सब्जेक्ट की PDF और देने वाले हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 15 होंगे, ठीक है, वो 12 भी हो सकते हैं, ठीक है, 12 सब्जेक्ट की PDF भी हो सकते हैं, 15 भी अभी बनाई नहीं है, वो 10 दिन में आप ले सकते हैं, 10 दिन में मिल जाएगी। 12 सब्जेक्ट की तो आप अभी ले सकते हैं, अभी क्या ले सकते हैं, 12 सब्जेक्ट की PDF ले सकते हैं प्लस, ठीक है, चाहे आप इसको उत्तराखंड के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, या उत्तराखंड या अंडमान, ठीक है, अंडमान में जो पेपर है ड्राफ्टमैन, आप ड्राफ्टमैन का कहीं पर भी तो, ठीक है, सारे हमने ड्राफ्टमैन के लिए बना रखे, चाहे आपके कारपेंटरिंग जॉइंट है, चाहे आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग है, सब डाल लगे। 12 PDF हमने इसमें दे रखे, प्लस 4 मॉक PDF में तो सभी दे रखे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। प्लस अभी हम यूट्यूब की जो वीडियो है उसकी जो PDF, प्लस अभी हम लगभग 12 मानिए 12 और दे देंगे, ठीक है। 12 PDF आपके पास रहने वाली है, और PDF मिलेगी 12, ठीक है। जो भी पेड वाले हैं उनको ऐसी मिल जाएगी 12 PDF, ठीक है, यानी कि उनको हमारे पास 12 PDF के आप पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो उसने भी PDF नहीं ले रखी तो आप लोग उस PDF को ले लीजिए, ठीक है। ये पेड वालों के लिए, ये जो है हमारे पास यूट्यूब में जो हो रहा है वो फ्री है, ओके। ये 12 PDF अभी नहीं बनी है, ठीक है,
जो भी पेड वाला जिन्हें पहले पेड ले ली है, ठीक है, उसको वो भी ले लेना मुझसे, ठीक है। वो ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बहुत मिनिमम प्राइस रहेगा। ये 12 सब्जेक्ट की PDF बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। उनके लिए मिनिमम प्राइस रहेगा 12 सब्जेक्ट की PDF का, बहुत कम प्राइस, बहुत लो प्राइस, जिनने पहले ले लिया। बट जो अब नए जुड़े हैं, नए PDF ले रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास 12 सब्जेक्ट की PDF, 4 मॉक टेस्ट की PDF, ठीक है, प्लस यूट्यूब की जो भी PDF रहेगी, प्लस 12 और PDF दे रहे हैं हम सब्जेक्ट वाइज, BMC सर्वेइंग, ठीक है। बाकी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। भाई तभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, ठीक है। आपके पास कल को हम PPSC पार्ट 2 भी करा देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास छूटा हुआ है ऑब्जेक्शन क्वेश्चन और आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं भूल जाता हूँ बार बार, उत्तराखंड वालों के लिए, UKD वालों, उत्तराखंड वालों के लिए क्या है, आप लोग ये PDF जरूर ले लीजिए, ठीक है। आज नहीं लोगे तो 2-3 महीने बाद लोगे तो बहुत आप लोगों को बर्डन हो जाएगा, कितना पढ़े करके। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, PDF लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, ये आपको थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी PDF लेके, ठीक है। 12 सब्जेक्ट की PDF, 4 मॉक टेस्ट, यूट्यूब की जितनी भी PDF होंगी आप हमसे लीजिए, और प्लस 12 PDF तो आपको 24 PDF तो ये मिलेंगी, और 28 PDF मिलने वाली है, ठीक है। यूट्यूब की जितनी भी PDF होंगी वो मिलेगी। वो आपको पेड करना होगा उत्तराखंड के लिए भी और SSSB के लिए भी, ड्राफ्टमैन के लिए, दोनों का ड्राफ्टमैन का पेपर है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड वालों के लिए एक और चीज़ कर रखी है, JEE के लिए उत्तराखंड में आप लोग, उसके लिए भी हमने JEE के लिए भी PDF बना दिए, तैयार है, ठीक है। वो ये 12 PDF आपके पास महत्वपूर्ण रहेगी, JEE में भी 12 PDF, जो लास्ट की जो अब बना रहे हैं हम 12 PDF, वो महत्वपूर्ण रहेगी, ले लीजिए हर हालत में, ठीक है। कम से कम यहीं से आएगा। अगर आपके पास 100 टेक्निकल है तो 50 से 60% मैं कह रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, इतनी PDF में से, ठीक है। बाकी आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको नोट्स की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करा देंगे, बस आप मैसेज करिए WhatsApp में, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।